तो मैम कर्म में ही इस सॉरी गीता में ही इस बात का जिक्र है कि कर्म जो है आपके अधिकार में तो होता है। हाँ, आप कर्म कर सकते हो, लेकिन कर्म से मिलने वाले फल पर आपका कोई अधिकार नहीं होता। ऑफ कोर्स। वो जो है तो वो होगा ही जो फल मिलना है। और पर मिलता है फल। मेरे अंदर क्यूरियोसिटी इस चीज़ को लेके है कि हम अगर कर्म पे हमारा अधिकार है, और ये कहा जाता है कि कर्म से ही फल मिलता है, आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो अगर कर्म पे हमारा अधिकार है तो हम उस कर्म के आधार पर फल पर अपना अधिकार क्यों नहीं पा सकते? नहीं, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आपका अधिकार नहीं है। मतलब आप एक्सपेक्टेशंस मत रखो ना बहुत ज़्यादा, वो तो मिलना ही मिलना है। आपने अगर बैंक में 10 रुपये जमा कराए हैं तो 100% आपको 10 ही वापस मिलेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं मिलेंगे। ये यूनिवर्स है, ये आपको देगा देगा। भगवान को क्या करना है आपके कर्म का, बेचारे का वो क्या करना है, वो अपना बांसुरी बजा के खुश है। वो तो हम उनको डिस्टर्ब करते रहते हैं, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं होना है। मतलब फल पर हम अधिकार कर सकते हैं अपना ऑफ कर्म के आधार कोर्स, पे। बिल्कुल हम अधिकार बिल्कुल कर सकते हैं। और अब क्योंकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में है, वी कैन एंजॉय आवर फ्रूट्स एज वेल। और आप सारे फ्रूट्स को भगवान को अर्पित कर दो ना, तो वो तो कह ही रही है ना, भुक्तनाम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरा। बस तुम मुझे ये जानो कि मैं जो है सारी लिविंग एंटिटी का जो है ना, क्या कहते हैं, भगवान मैं ही हूँ, है ना, वेलविशर मैं ही हूँ। तो मैं तुम्हारा वेलविशर हूँ ना, राइट। सिंपल सी चीज़ है। बस अपने कर्म करो, रिजल्ट कहीं नहीं जाना, 100% मिलना है। मेरे जैसा इंसान जिसका 6 और 3 का कॉम्बिनेशन है, अगर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट यहाँ पे देख रहा है, वो पक्का आपको कमेंट करेगा कि भाई इनको कुछ नहीं मिलता, 6 और 3 वालों को। मुझे सब मिलता है, सब मिलता है, कर्म के आधार पे। सब। मैंने लिटरली मनसा वाचा कर्मणा पे मैंने बहुत काम किया है। मैं बहुत सोच समझ के बोलती हूँ। हाँ, जब मैं अपने फ्रेंड्स के बीच हूँ फिर मैं नहीं सोच समझ के बोलती, फिर मैं बिंदास हो जाऊँ। बिंदास इन द सेंस जो मस्ती करनी है, मस्ती में तो आप कुछ भी बोलो ना, या तो ये जो मैम प्रेम और मोह का संबंध होता है, गुरु द्रोण को भी उन्होंने यही चीज़ बोली थी कि आप अपने पुत्र से प्रेम नहीं करते हैं, आपको उससे मोह है। आज के समय में प्रेम जो है उसको कैसे परिभाषित किया जाए? और ये जो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम नहीं मोह ही है, उससे खुद को कैसे दूर रखें? ये जो मोह है, चाहे वो इंसान से हो सकता है, किसी वस्तु से हो सकता है, किसी भी चीज़ से, तो उससे कैसे दूर रहें, उस मोह से? गीता से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो इसको समझना ना थोड़ा सा ना डीप है, क्योंकि ना इसमें जो डिफरेंस है ना, वो बहुत हेयर लाइन का डिफरेंस है। जितना पतला सा एक बाल होता है ना, बस उतना सा ही डिफरेंस है। प्रेम और मोह होता है ना, कहते हैं लव एंड अटैचमेंट। जस्ट लव एवरीवन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी से प्यार, जैसे छोटा एक बच्चा है आपका फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सर्दी हो रही है, उसका नाक बिल्कुल बंद है, गला बिल्कुल बंद है, और बच्चे को आइसक्रीम बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, ठीक है। आप और आपके हस्बैंड जी बाहर जा रहे हैं और बच्चा आपके साथ में, और वो बच्चा आइसक्रीम क्या उसने वो देखा, शॉप देखी, और वो फैल गया कि मेरे को तो ये चाहिए, अब उसको तो वो खानी है। अब आपको पता है अगर मैंने इसको दिलवा दी तो उसका गला और ख़राब हो जाएगा, बच्चा और परेशान होगा। वो बच्चा ज़मीन पे लेट गया और मतलब उसने पूरा धमा चौकड़ी जमा दी है। व्हाट यू विल डू? मैं तो नहीं दूंगी। आप नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? बच्चा रो रहा है, परेशान हो रहा है, मतलब वो मतलब पैर वैर अपने हाथ वाथ पटक रहा है, मतलब क्यों नहीं दिलाओगे आप? बच्चा परेशान हो रहा है, भाई दो। क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। बट वो तो कीचड़ में भी लेट रहा है, आप क्या करोगे अब कोई आप? बात नहीं, मैं उसको फिर से नहला धुला के फिर से तैयार बैठा दूंगी। लेकिन दिलाऊंगी नहीं। या फिर आप क्या करोगे जब फ्रस्ट्रेट हो जाओगे? उसको उठा के कान पे चिपकाओगे, मतलब घर चलो तो सीधा। दैट इज़ लव बेसिकली। क्योंकि आपने उसको तकलीफ भी दी है, चांटा लगाया तो तकलीफ भी हुई ना, या उसको वैसे चांटा भी नहीं लगाया, उसको वैसे खींच के लेकर गए और कुछ भी है, तो वो तकलीफ में है, वो लेटा हुआ है ज़मीन पे, फड़फड़ा रहा है कि चाहिए चाहिए चाहिए, तो वो तकलीफ है ना उसके लिए तो। लेकिन आपने क्या करा? आपने वो वहाँ पे उसका आपका प्यार है, क्योंकि वो उसके लिए अच्छा है, राइट। और एक अटैचमेंट क्या होती है? यार रो रहा है यार, दिला दो यार, उसका और नुकसान हो गया। तो अटैचमेंट में आप अपना भी नुकसान करते हो, उसका भी करते हो, क्योंकि बच्चा रात को फिर से रोएगा, क्योंकि उसके फेफड़े फड़फड़ाएंगे उस टाइम पर, है ना, आवाज़ करेंगे, क्योंकि आइसक्रीम खा ली उसने, और आप भी रात को नहीं सोओगे, बच्चा भी नहीं सोएगा रात को। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि अटैचमेंट में ना आप भी परेशान होते हो, सामने वाला इंसान भी परेशान होता है। लव में आप फ्रीडम देते हो। आई एम सो सॉरी, आपकी मैं बात काट रही हूँ। तभी आज की तारीख में अगर आप यूथ देखो ना, इनको ना अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती है ना, तभी तो परेशान होते हैं ना, ये फ्रीडम नहीं देते हैं एक दूसरे को।
तो मैम हम ये पहचाने कैसे कि भाई मुझे किसी से प्रेम हुआ है, या फिर मैं जो जो भी फील कर रही हूँ उसके लिए वो सिर्फ एक मोह है, एक अटैचमेंट है? देखो, अगर आपको शांति लगती है ना अंदर से, किसी से बात करते हुए, जो भी रिश्ता आपका जिनके साथ में है, वो कहीं भी इंसान जा रहा है, आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर आप हैप्पी फील कर रहे हो और कंटेंट फील करते हो, दैट मीन्स इट इज़ लव। लेकिन अगर आपको एक थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती है उसके कुछ कहने से, करने से, आने से, जाने से, उसकी किसी भी एक्टिविटी से, तो वो आपका मोह है बेसिकली। जैसे कि एक एग्जांपल और आता है ना, अगर हम भगवत गीता में देखें तो जैसे द्रोणाचार्य थे, तो द्रोणाचार्य का जो पुत्र था अश्वत्थामा, तो द्रोणाचार्य वो तो वेरी वाइज पर्सन, वेरी वाइज लाइक गुरु एज वेल। उन्होंने अपने उनको क्या कहते हैं, कौरवास को, पांडवास को पूरी अच्छे से नॉलेज दी, सब कुछ ट्रेनिंग दिया है, बट उनका अपने बेटे की तरफ एक ज़्यादा अटैचमेंट था, है ना। तो उन्होंने अपने बेटे की अटैचमेंट में उनकी डिज़ायर सारी पूरी करी है, बट उसको अपने जैसा नहीं बना पाए, ना उनको पांडवास के जैसा बना पाए कभी भी, क्योंकि तो जब आप किसी को सुविधाएं देनी शुरू कर देते हो ना, कि यार इसको ये भी मिल जाए, दुखी ना हो, ये दुखी ना हो, ये दुखी ना हो, सो दैट इज़ अटैचमेंट बेसिकली। अगर वो इंसान अपनी तरफ से कुछ बन के नहीं निकल रहा ना, अपने अपने वजूद में नहीं अकेला खड़ा होके, मतलब अकेला अपनी लाइफ को लीड नहीं कर पा रहा है, राइट। सो दैट मीन्स वो आपने कहीं ना कहीं उनके साथ में अटैचमेंट में उनका कर दिया बेड़ा गर्क बेसिकली। लव आपको फ्रीडम देता है और उनको भी फ्रीडम देता है। अच्छा, ये भी चीज़ हो सकती है क्या मैम कि जैसे अगर मैं किसी से मोह में हूँ, तो ये भी हो सकता है ना कि मैं ये मेरा ये विचार हो कि भाई ये जो है बंदा, ये इंसान मुझ पे नाज करे, मुझ पे गर्व करे, इसको ये महसूस हो कि मैंने इसके लिए ये किया, है ना? कि ये भी चीज़ हो सकती है। एक्सपेक्टेशंस ना। हाँ, एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं कि ये बंदा जो है सामने, ये महसूस करे कि मैं इसके लिए ये कर रही हूँ, मैंने इसके लिए ये सब कुछ किया। ये सब भी मोह की कैटेगरी में ऑफ आता कोर्स, होगा? फिर मैं आ गया ना। भगवान तो कह ही रहे हैं ना कि मैं ही हूँ सब कुछ, यार आपके पास कुछ नहीं है। वो क्या कहते हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि रसो अहम अपसु कौन्तेय प्रभाष्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्व वेदेशु शब्द खे पौरुषम नृशो। कहते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई मैं हूँ कौन, मैं हूँ, आई एम द टेस्ट ऑफ द वाटर, रसो अहम अपसु कौन्तेय। हे कुंती पुत्र, जो पानी का जो टेस्ट है ना, वो भी मैं ही हूँ। प्रभाष्मि शशि सूर्यो, शशि यानी कि चंद्रमा, और सूरज की जो रोशनी है वो भी मैं ही हूँ, ठीक है। और जितने भी वेदास में ओमकार का जो शब्द आते हैं, कोई भी वेद पकड़ लो, उसमें ओम सबसे पहले आता है, कहते हैं वो भी मैं ही हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो उसके बिना? और कहते हैं एबिलिटी इन मैन पौरुषम रशो, तो तुम्हारे अंदर जो एबिलिटी है वो भी मैं ही हूँ। तो आप कर क्या रहे हो दूसरों के लिए? आपने तो कुछ भी नहीं किया ना। आपके अंदर जो एबिलिटी दी है, जिसके कारण से आप दूसरों के लिए कुछ कर पा रहे हो, वो भी तो भगवान श्री कृष्ण ने दी है। मैं यहाँ पे बोल पा रही हूँ, मेरी अपनी एबिलिटी थोड़ी ना है, भगवान ने मुझे बोलने की ताकत दी है तो मैं बोल रही हूँ। मुझे रिमेम्बरेंस दिया है तो मेरे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो है, तो मैं बोल पा रही हूँ उसको। ये तो हमारे पास कुछ नहीं है। जिस दिन वो सोल निकली, सब डेड है। यहीं से उठाओगे, यहीं से बोरिया बिस्तरा बांधा, सीधा दो दिन में इंतज़ार नहीं करता। 2 दिन छोड़ो, 4 घंटे भी इंतज़ार नहीं करते, फटाफट टाइम निकालते हैं। अरे अरे सनसेट होने वाला है, अरे यार वो, अरे वो शमशान में ये है ना, जिस बॉडी से हमें इतना प्यार होता है किसी से, हाँ ये मेरी माँ, ये मेरे पिताजी, ये मेरा हस्बैंड, ये मेरी वाइफ, ये मेरा बच्चा, सब निकल लेते हैं। यस। अच्छा, आज जैसे मैं ये जानना चाहूँ मैम कि अगर कोई व्यक्ति है, उसको लाइफ में बहुत मेहनत कर रहा है और हो सकता है कि उसको फल बाद में मिले, लेकिन अभी वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो वो जो असफलता की हताशा होती है वो बहुत परेशान करती है लोगों को। तो भगवत गीता कैसे हमें ये बताता है, क्या सिखाता है कि असफलता जब आपको मिले तो आप उस चीज़ से कैसे डील करो, उससे कैसे निकलना है हमें? सिंपल सा, मैं दोबारा शायद उसी वाले वर्ड्स की तरफ जाना चाहूँगी। देखो, सफलता और असफलता ना, इसके पैमाने भी ना हमने बनाए हैं। आप सोचो, जब आप कॉलेज में थे या स्कूल में थे, क्या कभी आपने सोचा था कि मैं कभी पॉडकास्ट करूँगी? पॉडकास्ट होता भी नहीं होगा उस टाइम पर, नहीं होगा ना। अब आपने ये, हम लोग कर रहे हैं ये वाला काम। टेरो ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा होगा कि यार मैं टेरो कार्ड रीडर, टेरो कोच बनूंगी, है ना। तो इस सफलता और असफलता के पैमाने भी हमारे ही हैं। अंबानी भी कह सकता है कि मैं अभी भी सफल नहीं हूँ, क्योंकि उसके ऊपर भी 4 लोग अभी और बैठे होंगे, करेक्ट और नॉट। तो ये तो आपको अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन लानी पड़ेगी, है ना। शांति मृच्छति, तो आपको तो शांति लानी पड़ेगी ये सोच के ही कि भैया मैं ज़िंदगी में धीरे धीरे करके अपनी मेहनत करता जा रहा हूँ,
मुझे अपने आप को एज अ पर्सन मुझे इवॉल्व करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में मुझे अपना जो भी मेरी सफलता और असफलता ये तो कभी नहीं ख़त्म होती, ये सीढ़ियाँ कभी नहीं ख़त्म होती है। जैसे मैंने शुरू में आपको 7 चक्रास का मैं बता रही थी ना अभी, ये एक्चुअली ये 7 चक्रास नहीं है, हमारी लाइफ की स्टेजेस होती हैं बेसिकली। जब आपका बेसिक पूरा हो जाता है ना, दैट इज़ रूट चक्रा, है ना, जिसको मूलाधार, मूल, लाइफ का मूल क्या होता है? लाइफ का मूल यही तो होता है ना, आपके पास रोटी कपड़ा और मकान हो, बेसिक चीज़ें हो। जब आपका वो कंप्लीट हो जाता है, फिर आप कहते हो चल यार थोड़े से पैसे है ना, चला हम वहाँ वहाँ घूम कर आते हैं, या आप यहाँ घूम कर आते हैं, अपनी यथाशक्ति हम घूमते हैं, है ना। तो दैट इज़ आर सेक्रल चक्र, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वादिष्टान चक्र, स्वाद, जिंदगी के स्वाद लेना, है ना। फिर हमें नेम फेम चाहिए होता है उसके बाद में, कि अब ये सब चीज़ें मेरी सेट है, अब मैं देखती हूँ मैं अपने काम में थोड़ा नेम फेम लेना स्टार्ट करती हूँ। तो सोलर प्लेक्सस चक्र ये ख़त्म नहीं होता है, लेकिन फिर हम लोग आते हैं अपने हार्ट चक्रा पे, ठीक है। ये सब चीज़ें ना कनेक्टेड हैं, अलग अलग नहीं है कहीं भी है। हार्ट चक्रा पे आते हैं। हार्ट चक्रा क्या कहता है कि भाई इमोशंस को ना बैलेंस करो। क्यों? हार्ट चक्रा का जो कलर है अगर हम बात करें तो दैट इज़ ग्रीन कलर, बट हम हार्ट को बनाते हैं किससे? पिंक कलर से ना, पिंक से या रेड से बनाते हैं। तो इसका कलर पिंक भी है और इसका ग्रीन भी है। ग्रीन कलर मतलब हरी, हरा, हरी, है ना, है ना। भगवान हरी है ना, हर लेते हैं हर एक चीज़। तो भगवान कहते हैं लव मी, एंड पिंक इज राधा रानी, आई एम हेयर टू गिव यू लव। तो आपको आप कभी भी देखो, जितने भी ये सक्सेसफुल लोग हैं ना, ये एक लेवल पे स्पिरिचुअलिटी में क्यों जाते हैं? आप किसी को भी उठा के देखो, क्यों जाते हैं? क्योंकि आपके चक्रास आप यहाँ तक आ चुके हो, ठीक है। ये आपने सारा नेम फेम ले लिया, नाउ यू आर कमिंग हियर द हार्ट चक्रा, कि मुझे अब प्यार देना है लोगों को और मुझे प्यार लेना है ना। देन उसके बाद आप आते हो कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो शब्द है ना, जो मैंने सीखा है अभी तक, जो मेरे शब्द हैं वो दुनिया तक जाए। स्टीव जॉब्स, है ना, नरेंद्र मोदी जी, वो जो बोलते हैं फॉलो करना स्टार्ट नहीं कर देते हैं मैक्सिमम लोग, है ना, राइट। फिर यहाँ तक हम लोग आते हैं। तो ये जो सक्सेस की आपने बात कही है ना, तो ये छोटी सी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। बिकॉज सक्सेस लेने के बाद में, यहाँ पे सक्सेस आपने ले ली, फिर आप उसका नेक्स्ट लेवल आता है। फिर आप जो है ज्ञान के अपने चक्षु खोलते हो, एंड देन आप भगवान से कनेक्शन बनाते हो। और ये सब आते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जब आप सक्सेस ले लिया आपने और आप वहाँ तक ना हो। हाँ, सब लोग अच्छा, आएंगे। इसके लिए कोई पर्टिकुलर एज तो डिफाइन नहीं होती होगी कि आपको किस जगह, किस एज में जाके कौन से चक्रास आपके बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल होंगे? अगर हम लोग बात बॉडी की कर रहे हैं, सोल की तो कोई एज ही नहीं होती है ना। सोल तो चलती जा रही है। मुझे नहीं पता आपकी सोल की क्या एज है, मेरी सोल की क्या एज है। हम तो जब बात करते हैं बॉडी की एज की बात करते हैं कि महिमा व्हाट इज़ योर एज, व्हाट इज़ माइन एज, है ना। तुम तो बॉडी की एज की बात करते हैं। देयर इज़ नो एज ऑफ सोल एट ऑल। वो तो चलती जा रही है। पता नहीं आप मेरे से छोटी हैं एज में, पता नहीं आपकी सोल मेरे से ज़्यादा एज की होंगी, यू नेवर नो। आज की जो ये दौड़ती भागती ज़िंदगी, जहाँ पे लोग दावे करते हैं कि मेरे हज़ारों फ्रेंड्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अकेलापन जो है उनकी लाइफ में रहता है। वो जब घर पे जाते हैं या फिर जब अकेले होते हैं तो उनको ये महसूस होता है कि हम अंदर से बहुत खाली हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। ये अकेलापन, ये खालीपन, भगवत गीता इस चीज़ से कैसे लोगों को कनेक्ट करता है कि भाई आप अकेले नहीं हो, अगर आप अकेले हो तो आप ये करो। देखो, सबसे पहले तो ना क्वेश्चन नो डाउट बस बहुत अच्छा है आज के यूथ के लिए क्या हमारे लिए भी है, कि डेफिनेटली अगर आप भगवत गीता वैसे ही पढ़ लेते हो, बिकॉज भगवत गीता अपने आप में ना एक कंप्लीट बुक है। बिकॉज ये किसी मटेरियल इंसान ने नहीं लिखी है, ना ही मटेरियल इंसान ने बोली है। समझना, भौतिक पुरुष आप और मैं भौतिक हैं, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, खराब हो जानी है, ड्विंडल हो जानी है एक टाइम पे। भगवान श्री कृष्ण वॉज 125 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम, जब वो महाभारत के युद्ध में उनको उपदेश दे रहे थे। क्या उनकी कोई बहुत लंबी दाढ़ी वाड़ी ऐसा कुछ नहीं था। ही वॉज सच अ हैंडसम मैन, लाइक 16 ईयर ओल्ड पर्सन, और वो आज भी ऐसे ही है ना। तो सबसे पहले तो मैं वही बात करूँगी कि भगवत गीता जो बोली गई है ना, वो एक एक शब्द वो भगवान के मुख से बोला गया है। जैसे इसमें ऑलमोस्ट 700 के करीब श्लोक हैं, जिसमें से 524 के आसपास में भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं, 84 के करीब जो है अर्जुन ने बोले हैं, और अगर मैं बात करूं 14 के करीब जो है इसमें श्लोक संजय के हैं, और एक जो है सिर्फ धृतराष्ट्र का है ना, जो सबसे पहले क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। तो ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं हमारे से तो बहुत आगे हैं, है ना।
अब कोई अगर वो शब्द बोल रहा है तो एक एक शब्द में इतनी डेप्थ होती है कि अगर आप उनको पढ़ने लग जाओ ना, यू विल नॉट फील लोनली एट ऑल। और जब हम भागवतम भी पढ़ते हैं ना, तो भागवतम में हम हमेशा सुनते हैं ये सब चीज़ें कि जब भी हम भागवतम का पाठ करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहीं ना कहीं आसपास ही होता है, बिकॉज वो एनर्जी है ना, एनर्जी तो आ ही जाती है। तो जब भगवद गीता ही पढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, ही इज देयर विद यू, यू आर नॉट ऑल अलोन। तो इसमें एक श्लोक भी आता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभ्युक्ता नाम योग क्षेमम वहामि अहम। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप मुझे वर्शिप कर रहे हो ना विदाउट फेल, और मेरी ट्रांसेंडेंटल फॉर्म को वर्शिप कर रहे हो, व्हाट इज ट्रांसेंडेंटल फॉर्म? यहाँ पे क्यों ट्रांसेंडेंटल फॉर्म यूज़ किया गया है? ठीक है, क्योंकि भगवान की जो फॉर्म है वो सत्य चित्त और आनंद की बनी है, हमारी सोल है वो भी सत्य चित्त और आनंद की बनी है। इटर्नल, ब्लिसफुल एंड नॉलेज। इटर्नल मतलब जिसकी ना कोई बिगनिंग है ना कोई एंड है। हमारी सोल की भी कोई बिगनिंग और कोई एंड थोड़ा ना है, बॉडी का ही तो है, और उसमें हम खुश रहते हैं, यस मैंने ये अचीव किया, मैंने ये अचीव किया, है ना। सो इटर्नल, ब्लिसफुल मतलब कि हैप्पी है हमारी सोल। आप कभी भी देखो हम मंदिर में जाते हैं ना, हम खुश हो जाते हैं मंदिर में जाके, क्यों? क्योंकि भगवान की सत्यचित आनंद की जो विग्रह है वो हमारी सोल का फूड होता है ना। हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं जाके, फटाफट से हम खुश हो जाते हैं, है ना। तो सत्यचित और आनंद मतलब हैप्पी हो जाते हैं ना, ठीक है। और नॉलेजेबल तो है ही है, क्योंकि हमें फटाफट से ज्ञान समझ में आ जाता है सोल को, बट माइंड कहता है नहीं ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे वर्शिप करता है, मेरी ट्रांसेंडेंटल फॉर्म को वर्शिप करता है, टू देम, उनके लिए आई कैरी व्हाट दे लैक एंड आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव। जो उनके पास में है मैं उसको प्रिजर्व रखता हूँ, और जो उनके पास नहीं है मैं उनको ला के देता हूँ। इट इज सच अ ब्यूटिफुल वर्स। तो आप कहाँ अकेले हो? अब बुलाओ ना उसको, भगवान को, तो वो आपके पास है, आप यस। हम लोग कितनी मटेरियल किताबें पढ़ते हैं, ये राइटर, वो राइटर, वो राइटर, ये राइटर, दे आर नॉट स्पिरिचुअल, राइट। ये भगवत गीता आप पढ़ो, ये इटर्नल है। आप देखो इसमें कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं आए हैं। हमने हमारी जो स्कूल की किताब है उसमें कितने सारे चेंजेस आ जाते हैं ना जी। पहले 9 प्लैनेट थे, प्लूटो को हटा दिया, 8 है। हमने तो 9 पढ़े हैं। भगवत गीता के 700 श्लोक है तो वो 700 के 700 ही हैं आज तक, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो आप अकेले नहीं हो। व्हेन यू रीड भगवत गीता, दैट्स माय गारंटी, आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट बी लोनली एट ऑल। आपके सारे रास्ते बनेंगे। मेरे साथ 6 और 3 वाला इंसान के पास अपॉर्चुनिटी आती है, आपके पास क्यों नहीं आएंगी? बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप बीच में भागवतम की बात कर रहे थे, तो ये भगवत गीता और भागवतम, इसमें क्या अंतर है? अरे बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। भगवत गीता इज स्पोकन बाय श्री कृष्णा टू अर्जुन, ठीक है, ये कॉन्वर्सेशन इन दोनों के बीच की है। भागवतम, जब वेद व्यास जी ने भगवत गीता को लिखा, टेक्स्ट बनाया, तो ही वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड। मतलब उनको लगा कि यार कुछ तो और चाहिए, कुछ चाहिए और ना, क्या है क्या है क्या है। देन ही वेंट टू नारद मुनि जी। तो नारद जी ने उनको बोला कि व्हाई डोंट यू राइट अबाउट भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने भगवत गीता लिखी है, बोली है, आप उन्हीं के बारे में लिखो ना। कहते यार ये तो आइडिया बहुत अच्छा है। उन्होंने भागवतम लिख डाली, जिसमें 18,000 वर्स हैं। इसमें सिर्फ 700 वर्सेस हैं, उसमें 18,000 वर्सेस हैं कृष्ण जी के बारे में। यस, इट इज ऑल अबाउट कृष्णा। कृष्णा का वो क्या कहते हैं, कृष्णा के बचपन से लेके देन क्रिएशन की बात हम करते हैं। ब्यूटिफुल चैप्टर्स, ओ माय गॉड, मज़ा आता है उनको पढ़ के। यू विल अंडरस्टैंड अबाउट 3 विष्णुज। हमें नहीं पता होंगे कौन विष्णुज होते हैं। मुझे लगता है कि हमें एक पॉडकास्ट और करना पड़ेगा भागवतम के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। 3 विष्णुज के बारे में हम उसमें पढ़ते हैं। देन कृष्णा की लीलाओं के बारे में हम पढ़ते हैं 10th कैंटो में आके। व्हेन आई बॉट भागवतम, इट्स अ लाइक पूरी पेटी की, मेरे मतलब पूरी पेटी है मेरे पास में। आई थिंक दे आर 18 बुक्स, आई थिंक। अच्छा। और इतनी मोटी मोटी जितनी भगवत गीता होती है। ओके। तो लिखी दोनों नारद मुनि, सॉरी वेद व्यास जी ने है। तो फिर वो लिखने के बाद में देन ही गॉट सेटिस्फाइड कि हाँ अब ये जो लिखा है ना, बिकॉज जिसने भगवत गीता बोली है उसके बारे में हम नहीं जानेंगे तो कैसे पता लगेगा। बिल्कुल। अच्छा, अगर लास्ट में अगर मैं गीता का पूरा एक सार समेट के ऑडियंस को, व्यूअर्स को देना चाहूँ, तो वो क्या होगा? वो आता है जैसे बड़ा प्यारा सा वर्स है कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माँ में वस्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो इसी में, है ना। भगवान श्री कृष्ण कहते मन बना भव मद भक्तो, मुझ में अपना मन लगाओ, अपने सारे डिवोशन मुझे दे दो, ठीक है, मेरे बारे में ही आप सोचो।
आपको सब कुछ मिलने वाला है जो आपको चाहिए, स्पेशली इन स्पिरिचुअलिटी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कार वार एंड ऑल, राइट। बिल्कुल। वो तो आपके कर्म है जो भी आपको मिल रहे हैं। फिर उसके बाद एक वर्स और वो बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण को, सॉरी अर्जुन को बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्म त्याग के। ऑफ कोर्स हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, या फिर हम किसी आश्रम में हैं। आश्रम कौन कौन से होते हैं? क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो हम उससे अपनी आइडेंटिटी ना बनाएं, बेसिकली हम आइडेंटिटी बना के बैठ जाते हैं, है ना, कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। वो कहते हैं कि आप जो भी हो, बट व्हेन यू कम टू मी यू आर नथिंग, आप कुछ नहीं हो उस टाइम पर, ठीक है। तो सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी एक शरण में आओ। अहम त्वम सर्व पापे भयो, तुम जो मर्जी तुम कुछ कर लो, तुम अपने पाप नहीं मिटा सकते। आई एम द ओनली वन, कि मैं तुम्हारे जो है सारे के सारे पाप को जो मुक्त कर दूंगा, ठीक है। अहम त्वम सर्व पापे भयो मोक्ष श्यामी मा शुचा, और मैं तुम्हें जो है मोक्ष भी दूंगा। सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं है, जाके पढ़ लो। और जब पूरा का पूरा ये पढ़ लिया, संजय ने डायरेक्टली जो है उनको सुना रहे थे, धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, क्योंकि वेद व्यास जी ने उनको उनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करी थी, है ना, उनको कि भाई तुम लाइव टेलीकास्ट तुम देख सकते हो, एंड धृतराष्ट्र को जो है तुम सुनाते रहना। तो संजय ने तो बहुत इन्जॉय करा सारा का सारा, राइट, वो सारा कुछ। तो अगर कोई मुझे बोले ना कि आप अगर महाभारत में जाओ तो आप क्या बनना चाहोगे, मैं लिटरली मेरे को संजय बनने का बहुत मूड है कि आराम से बैठ के ना देखते रहो दूर का क्या चल रहा है ना क्या है, भगवान के विराट रूप के दर्शन भी करो, सब कुछ करो। सो जैसे फर्स्ट जो वर्स है वो धृतराष्ट्र ने स्टार्ट किया था क्वेश्चन पूछने के लिए। तो और लास्ट जो वर्स है ना, क्योंकि अब महाभारत वो सब खत्म हो चुकी है, पूरी की पूरी गीता सब कुछ है, अब तो हम लोग जो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उसी में चलेगा, है ना। तो जो उनकी स्टार्ट हुई थी तो वहीं पे एंड आ जाता है ना। तो वहाँ पे संजय बोलते हैं, कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूतिर्धुआ नीतिमतर्मम। सच अ ब्यूटिफुल वर्ड्स, मतलब मैं बोल रही हूँ ना, मुझे अंदर से ना ऐसे ऐसे ना ऐसे कूल वेव जा रही है। कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण, कि जो योगेश्वर कृष्ण है ना, जहाँ जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धरा, वहाँ अर्जुन होगा। अर्जुन, आप सोचो ना, अपने कृष्ण को बुलाया तो अर्जुन नहीं आएंगे क्या? अर्जुन मतलब आपके पास विक्ट्री आएगी, है ना, विजय आपके पास, श्री होगी मतलब लक्ष्मी, कृष्ण के साथ में लक्ष्मी क्यों नहीं होगी, 100% होगी, है ना। नीति आपके पास में होगी, मतलब मॉरल वैल्यूज आपकी लाइफ में होने वाली है। तत्र पाद धनुर्धरा तत्र श्री विजय, श्री विजय, श्री मतलब लक्ष्मी, विजय मतलब विक्ट्री, तत्र श्री विजय भूतिर्धुआ नीति मतर्मम। वो कहते हैं नीति भी होगी, ये मेरा मत है, ये मैं कहता हूँ, जो मैंने अभी तक पूरा का पूरा देखा है शुरू से लेके एंड तक। सो मतलब मुझे ना गूज़बम्स हो रहे हैं बोलते हुए। तो मैं तो बोलूँगी वन मस्ट रीड भगवत गीता, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो थैंक यू सो मच मैम, आप आए, आपने भगवत गीता पे बात की, इतनी खूबसूरत बातें हमने भगवत गीता के बारे में जानी, और वो हमारी ज़िंदगी से कैसे जुड़ते हैं कृष्ण जी, और उनकी ये जो गीता का जो संदेश है वो कैसे जुड़ता है। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच महिमा जी मुझे बुलाने के लिए। अभी तक हमने जो भी पॉडकास्ट करे हैं बहुत अच्छे हैं, बट दिस इज़ द बेस्ट वन, बिकॉज कहते हैं ना, ये चीज़ है ना मैंने अपनी लाइफ में उतारी है, और ये चीज़ मैंने अपने बच्चे को भी समझाई है। और मैं जब भी मैं टेरू भी पढ़ाती हूँ, मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि जस्ट बिकॉज ऑफ भगवत गीता या इसके टीचिंग के चक्कर में मैंने कभी जॉब नहीं करी। रीज़न बीइंग, क्योंकि मुझे लगता था कि यार मैं अपने बच्चे को किसी और के ऊपर छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि ये टीचिंग मुझे अपने बच्चे को भी देनी थी। एंड बिलीव मी, वाई आई एम शेयरिंग हेयर ये चीज़ें, कि जब मेरा बच्चा स्कूल में था ना, नाउ शी इज़ 23, बट जब वो छोटी होती थी स्कूल में, तब एवरी टीचर यूज टू आस्क मी, एवरी टीचर, और मैं ये एग्जैजरेट करके नहीं बता रही हूँ, कहते मैम वाई योर चाइल्ड इज सो डिफरेंट फ्रॉम अदर चाइल्ड, क्यों है ये डिफरेंट, ऐसे आपने क्या कराया है। लिटरली मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है जब वो मुझसे पूछते थे टीचर। तो ऑफकोर्स लगता है कि यार ये चीज़ें जब आपने पढ़ी अपने बच्चों में डाली तो बच्चे अलग दिखते हैं, उनकी वैल्यूज अलग। उसके आज कॉलेज के स्टूडेंट जो उसके फ्रेंड्स हैं वो भी कहते हैं कि यू आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन। वो लाइफ में इंजॉय करती है, अपनी मस्तीबाजी भी सब करती है, सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत डिटैच हैं। ऑफकोर्स वी आर डिटैच, बट वी इंजॉय एवरीथिंग नाउ। तो यू मस्ट रीड भगवत गीता, एंड एवरी वन मस्ट रीड भगवत गीता। पढ़ें इसको, अपनी लाइफ में उतारें, लिटरली आपकी खुद की लाइफ भी बहुत बेटर होगी, और आपके बच्चों की भी आप करोगे, और अपने स्पाउस की भी करोगे। थैंक यू सो वेरी मच।